नमस्कार। वैशाली कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। आज हम इंडक्शन फर्नेस के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो पूरा का पूरा प्लांट रुक सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाटर कूल्ड लीड की। तो सवाल यह है कि इसमें लीकेज आखिर होती क्यों है और कैसे हम इसे सालों साल बिना किसी दिक्कत के चला सकते हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है कि आपकी फर्नेस की लाइफलाइन कितनी सेफ है। अब हम इसे लाइफलाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर ये टूट गई तो सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं रुकता, बल्कि एक बड़ा हादसा होने का भी खतरा रहता है। ये सच में आपके फर्नेस का दिल है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वाटर कूल लीड आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है, क्योंकि इसकी बनावट ही इसकी असली ताकत भी है और कमजोरी भी। देखिए, वाटर कूल्ड लीड एक खास तरह का कंडक्टर है जो हजारों एम्पियर का करंट लेके जाता है। मतलब हमारे घर में जो बिजली आती है उससे कई 100 गुना ज्यादा। अब इतने ज्यादा करंट की वजह से ये जाहिर है बहुत गर्म हो जाता है और इसीलिए इसे अंदर से लगातार पानी चला के ठंडा रखा जाता है। इसका काम बहुत सीधा और सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर पैनल से वो भारी भरकम बिजली लेता है और उसे सीधे फर्नेस के कॉइल तक पहुंचाता है, जहां असल मेल्टिंग का काम होता है। तो एक तरह से ये पावर पैनल और कॉइल के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। और यही वो बात है जो इसे इतना अनोखा और इतना खतरनाक भी बनाती है। जरा सोचिए, अंदर ठंडा पानी बह रहा है और ठीक उसके बाहर हजारों एम्पेयर का करंट। पानी और बिजली, दो दुश्मन एक ही जगह पर। अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़े हादसे की वजह बन सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये लीकेज होती क्यों है। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई वजह हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे आम वजह है फर्नेस की लगातार मूवमेंट। जब भी फर्नेस को मेटल पिघलाने के लिए झुकाया जाता है तो ये केबल भी उसके साथ बार बार मुड़ता है, और समय के साथ इस लगातार खिंचाव और दबाव से केबल के अंदर की जो रबर लाइनिंग होती है ना, उसमें छोटी छोटी दरारें आ जाती हैं और फिर वहीं से लीकेज शुरू हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह है ओवरहीटिंग। अगर किसी भी कारण से केबल के अंदर पानी का फ्लो कम हो जाए तो केबल अंदर से ठीक से ठंडा नहीं हो पाता और गर्म होने लगता है। इस गर्मी से जो रबर की इंसुलेशन है वो बिल्कुल पुराने प्लास्टिक की तरह सख्त और कड़क हो जाती है और फिर जरा से भी मूवमेंट पर टूट जाती है। पानी की क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा विलेन है इस कहानी में। अगर पानी गंदा है या हार्ड है तो केबल के अंदर धीरे धीरे जंग या पपड़ी जमने लगती है। ये पपड़ी एक कंबल की तरह काम करती है जो अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, और नतीजा, केबल अंदर ही अंदर ज्यादा गर्म होकर फट सकता है। चौथी वजह पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता और वो है ढीले कनेक्शन। जहां पर केबल को कॉइल या बस बार से जोड़ा जाता है, अगर वहां लगे क्लैंप ठीक से टाइट नहीं है तो पानी का प्रेशर धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है और वहां से लीकेज शुरू हो जाती है। ये एक छोटी सी लापरवाही है जो बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। और आखिर में एक बहुत सीधी सी वजह है उम्र। देखिए, हर चीज की तरह यह केबल भी समय के साथ पुराना और कमजोर होता है। लंबे इस्तेमाल के बाद इसका इंसुलेशन नेचुरली कमजोर पड़ जाता है, खासकर जोड़ों के पास, और फिर वहां से पानी का रिसाव शुरू हो सकता है। हमने कारण तो समझ लिए, लेकिन इस लीकेज के असली खतरे क्या हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां बात सिर्फ प्रोडक्शन के नुकसान की नहीं है, बल्कि लोगों की जान की सुरक्षा की भी है। देखिए, लीकेज से दो बहुत बड़े और जानलेवा खतरे हो सकते हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट। हम सब जानते हैं कि पानी बिजली का कंडक्टर होता है, तो अगर लीक हुआ पानी कॉइल या बस बार पर गिर गया तो ये एक भयानक शॉर्ट सर्किट कर सकता है। और दूसरा खतरा तो और भी बड़ा है, एक्सप्लोजन या ब्लास्ट। अगर ये पानी गलती से भी पिघले हुए गर्म मेटल के कांटेक्ट में आ गया तो एक जोरदार धमाका हो सकता है। इसीलिए फर्नेस चालू करने से पहले लीकेज चेक करना सबसे जरूरी सेफ्टी स्टेप है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब जब हम समस्या को अच्छी तरह समझ गए हैं तो चलिए इसके समाधान पर बात करते हैं। कुछ आसान तरीके हैं जिनसे हम इस वाटर कूल्ड लीड की उम्र बढ़ा सकते हैं और इन सभी खतरों से बच सकते हैं। इसकी लंबी लाइफ के लिए बस कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, पानी का फ्लो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, हमेशा साफ और सॉफ्ट पानी ही इस्तेमाल करें। तीसरा, केबल को कभी भी बहुत ज्यादा या एकदम से न मोड़ें। चौथा, हर हफ्ते इसके जॉइंट्स और क्लैंप्स की जांच जरूर करें।
5वां, पूरा कूलिंग सिस्टम साफ सुथरा रखें। और छठा, जो कि बहुत ज़रूरी है, हमेशा एक स्पेयर लीड तैयार रखें ताकि इमरजेंसी में प्रोडक्शन ना रुके। और हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी नियम है, प्रॉपर बेंडिंग रेडियस। इसका मतलब है कि केबल को मोड़ते समय कम से कम 300 से 500 मिलीमीटर की गोलाई बनाए रखनी चाहिए। उसे एकदम एल शेप में नहीं मोड़ना है। इससे केबल पर गैर जरूरी दबाव नहीं पड़ता और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि वाटर कूल्ड लीड आपकी फर्नेस की सबसे ज़रूरी लाइफलाइन है। अगर सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाए, पानी का सही फ्लो, पानी की अच्छी क्वालिटी और मजबूत क्लैंपिंग, तो यकीन मानिए ये केबल आपको सालों तक बिना किसी शिकायत के अपनी सर्विस देगा। ऐसी ही और इंडस्ट्रियल जानकारी के लिए हमारे चैनल वैशाली कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी वेबसाइट www.vaishaliconsultancy.co.in पर जरूर विजिट करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।